ईद और चांद रात की वजह से, और जो अगले मैचेस की जो आफ्टर मैचेस जो एनालिसिस है वो थोड़ी सी पेंडिंग रह गई थी, जिसमें से 5 मैचेस जो हैं वो रह गए हैं। और जिस तरीके से आगे हम 15-20 मिनट की वीडियो में ही शॉर्ट आपको एक ही वीडियो में हम सारी डिस्कशन देंगे, जैसा कि और दिल्ली ने मेरी सनराइज़र को मारा, वेरी सैड, स्पेशली काव्या के साथ। फिर राजस्थान ने भी जिस तरीके से मेरी सीएसके को ठोका, यानी एक ही दिन में, यानी संडे को चांद रात को मेरा संडे का मंडे हो गया था मेरा। फिर उसके बाद पे केकेआर ने भी जिस तरीके से के कोलैप्स किया, मुंबई इंडियन ने पहली की खुशियों में रंग भर दिया केकेआर का तो सत्यानाश। फिर जैसे ही लखनऊ सुपर किंग्स और जो दिग्वेश जैसे यूं 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 साइनिंग दे रहा था सरते हुए आर्या को, फिर जिस तरीके से मारा, और उसके बाद भी जो ऑडियंस ने कुत्ता बना दिया उसके सिग्नेचर को, उसके बाद से तो दुर्गति बन गई। तो लखनऊ को पंजाब ने जो भी रगड़ा लखनऊ के होम ग्राउंड में, और आज के मैच में यानी आरसीबी यानी आरसीबी मेरी, जिसका जो टाटा वाइबर कर दिया गुजरात ने, जो अवेज में जीतती हुई आ रही थी, अपने होम में आके हार गई। और जो इनका जो कल का बच्चा तो सिराज, उसने तो भाई टाटा बाय बाय खल्लास। तो भाई अब आ जाए। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। और जैसा कि 5 मैच की हमारी डिस्कशन करनी थी, जल्दी जल्दी हम डिस्कशन करेंगे। तो आगाज़ करते हैं पहले सनराइज़र्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल का, जो डे के अंदर हुआ था संडे को। उसमें दिल्ली कैपिटल ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, और अच्छी खासी क्योंकि फेवर देता था, और सनराइज़र हैदराबाद का तो नहीं बल्कि दिल्ली का होम ग्राउंड था, और बारशापारा स्टेडियम था, जो कि आपका तकरीबन पड़ता है आसाम के अंदर। आसाम का शायद दिया हुआ है, विशाखापट्टनम तो आपका राजस्थान को दिया हुआ है, राजस्थान या कुछ देख लेते हैं, कंफर्म कर लेता हूँ। तो आपका आगाज़ हुआ मैच, और जिस तरीके से सिंगल लिया ट्रेविस हेड, मतलब सिंगल तो ऐसे ले रहा था, ऐसा लग रहा था कि भाई पिकनिक मनाने आया, इतना इजीली होके भाग रहा है भाई करीब। तो इससे अच्छा तुम सिंगल ही नहीं लेते, तुमने पहले फिर मरवा दिया, अभिषेक को रन आउट करवा दिया। फिर उसके बाद फिर ईशान किशन नहीं चला पहले मैच के बाद से, तो फिर इस पर हाय मची हुई है। नीतीश कुमार रेड्डी को पता नहीं किस बात की जल्दी थी, वो विकेट दे गया। फिर आपका अनिकेत वर्मा, उसने भी जिस तरीके से पारी संभाली, हेनरिच क्लासन के साथ अच्छी पार्टनरशिप बनाई, और क्लासन भी हक के चले गया। फिर वर्मा ने भी थोड़ी कोशिश की, फिर मोल्डर को भी इम्पैक्ट से लाना पड़ा, मोल्डर भी इतना कंट्रीब्यूशन दे नहीं सका। इनको पहले लाना चाहिए था पैट कमिंस की बारी में, थोड़ा पैट कमिंस नीचे आ गया तो थोड़े अच्छे रन कंट्रीब्यूशन होते थे, शायद 190 पे कुछ ना कुछ कर लेते। लेकिन जब तक बहुत देर हो गई थी, मोल्डर भी आउट हो गया, यानी 163 पे काम तमाम, किस्सा खल्लास। जो दिल्ली ने जो भी बिल्ली बनाया ना, गिल्ली बना के उड़ा दिया मैगर को, फाफ डू प्लेसिस ने पागल कर दिया, फना बिल्ला कर दिया। तो भाई मैन हम आ जाते हैं हमारी कहाँ से, हैदराबाद। दिल्ली को एक तो टॉस का फ़ायदा हुआ, क्योंकि वहाँ पे जो टारगेट है वो 200 से नीचे तक का आपका जो है वो पॉसिबल है चेज़। तो इस वजह से दिल्ली ने कोशिश किया, और 200 नीचे क्या, आपका 170 से नीचे ही काम तमाम कर दिया, जिसमें दिल्ली का फ़ायदा हुआ। और दिल्ली ने ईज़िली अपने हाथ में रखते हुए ये मैच मार लिया। बॉलिंग में स्पेशली इनको फ़ायदा हुआ, पहले जो ब्लेंडर किया ट्रेविस हेड का रन आउट,
फिर उसकी वजह से भी मिडिल ऑर्डर कोलैप्स हुआ। तो मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप अभिनव मनोहर को खिला लेते, या मुल्डर, या कोई कमिंडो मेंडिस, किसी एक ओवरसीज को आप रख लिया करो। कम से कम एक एंकर करने वाला तो आपके सारे लपाड़े चलाने के चक्कर में विकेट आपकी दे जाते हैं, तो वो आपका नुकसान होता है भाई। पहले मैच में आपके लपाड़े चल गया ईशान किशन, आपको फ़ायदा हो गया, हर मैच में आपको नहीं चलेंगे भाई, तो उसका आपको नुकसान का सामना करना पड़ा पिछले 2 मैचेस से। तो इसलिए बोलता हूँ आ रहा हूँ कि भाई आप रखो किसी एक एंकर को, मोल्डर को रख लो, या कमिंडू या अभिनव मनोहर को खिला रहे हो तो टॉप में तो उसको रखो। लपाड़ों को पूरी लग्जरी देने के चक्कर में ये एंकर करने वाले बैट्समैन को आप डिनाई कर रहे हो। आगाज़ करते हैं राजस्थान और सीएसके का। सीएसके ने टॉस जीत के बॉलिंग ली, अपने फैसले बिल्कुल सही फैसला लिया था, और लेकिन फैसला इनका फ़ायदेमंद साबित हुआ नहीं। उसका हम आगे बताते हैं। टॉस जीत के बॉलिंग ली और खलील अहमद ने स्टार्टिंग अच्छी दी और जायसवाल को आउट किया। फिर नीतीश राणा गले पड़ गया इनके। पूरी इनिंग में अगर आप देखो 182 में 81 रन सिर्फ नीतीश राणा के, बाकी 101 टीम के पूरा। नीतीश राणा ने भी पूरे पावर प्ले की लग्जरी ली संजू के साथ, फिर संजू आउट हो गया था बाद में। नूर अहमद ने जिस तरीके से विकेट ली, पान पराग ने भी पार्टनरशिप संभाली। ये जो पार्टनरशिप थी, ये पार्टनरशिप गले पड़ गई, और जब तक ये पार्टनरशिप गिरी, जब तक अच्छे खासे रन 12 ओवर के अंदर 130 के करीब हो चुके थे, जिसमें राणा फिर जुरेल आउट हो गया। जुरेल का मैं बोल बताता हूँ आपको, तिरंगा को ऊपर भेज दिया, मज़े की बात है। फिर आपका हिटमायर को अपना आखिरी में बचा के रखा, लेकिन इतना खास फ़ायदा हुआ नहीं। और फिर कुमार कार्तिकिया को इम्पैक्ट पे लाना पड़ा, क्योंकि वो है तो बॉलर, और लेकिन बैटिंग भी थोड़ी अच्छी कर लेता है। और इसी तरीके से भी सीएसके की बारी स्टार्ट हुई। रचिन आउट हो गया आते के साथ ही, स्विंग अच्छी हो रही थी बॉल का, और गायकवाड की यहाँ पर बॉल लग गई थी, जिसके सबब काफ़ी नुकसान हुआ। पावर प्ले में थोड़ा इसको स्लो खेलना पड़ा। इसके चक्कर में त्रिपाठी ने भी थोड़ा तेज़ खेलना शुरू किया, जो कि स्लो खेल रहा था शुरू में। फिर वो त्रिपाठी आउट हो गया। हसरंगा ने तो भाई तेलका मचा दिया। गायकवाड खड़ा हुआ तो फिर दुबे को भी ले गया, फिर शंकर को भी खा गया। फिर रविंद्र आया, जडेजा सुस्ती की दुकान, तो भी तेज़ खेलना शुरू हुआ। गायकवाड आउट हो गया। फिर जडेजा भी, जब तक एम एस धोनी आया बाजी निकल गई। एम एस धोनी हिटिंग में आउट हो गया। जडेजा भी आखिरी में से लोग तेज़ खेलने लगा, कोई फ़ायदा नहीं हुआ भाई। तेरे तेज़ खेल शुरू में इंटेंट ज़रूरी थी भाई। एक तीसरा मिस्ट्री बॉलर निकला नया जो राजस्थान का, जो कि है लेफ्ट आर्म मिस्ट्री। पहला आपका निकला सुयाश शर्मा आरसीबी का, दूसरा आपका निकला दिग्वेश लखनऊ का, अब तीसरा ये हैं दोनों राइट आर्म है। और वरुण चक्रवर्ती तो पहले से मौजूद है। ये 3 है राइट आर्म। एक और चौथा जो निकला ना, जिसका मैं समझ रहा था ऑर्थोडॉक्स से, लेकिन जब मैंने इसकी बॉलिंग देखी तो ये प्रॉपर मिस्ट्री है। तो ये एक लेफ्ट आर्म मिस्ट्री एक बॉलर निकला है राजस्थान का। तो ये एक इंडिया की अच्छी साइनिंग है कि 2 साइड के आपके पास मिस्ट्री अवेलेबल है। एक तो अवेलेबल था वरुण, दूसरा ये और लेफ्ट आर्म का निकला, फिर 2 और निकले, यानी 4 टोटल मिस्ट्री है इनके पास। तो ये एक टैलेंट अच्छा साइन है, जो कि कुमार कार्तिकिया के नाम से है। फिर सीएसके की बारी बताऊँ कहाँ से मरी। सीएसके ने नीतीश राणा को सही से पकड़ा नहीं, और ऐसे राजस्थान ने भी गलती की थी भाई। पान पर आग आया ऊपर, वहाँ जुड़ेल को भेजना चाहिए तो 70-80 वाली रन खेल लेता, और 200 तक के सीएसके के और ज़्यादा गले पड़ जाते। मैं इस अच्छी रीज़न बता रहा हूँ। पान पर आग थोड़ा सा सेल्फिश इनिंग खेल लिया, ऊपर आई है, तो थोड़ा सा ये सीएसके के फ़ायदे में आ सकते थे, लेकिन फ़ायदा उठाया नहीं। उसका रीज़न कि भाई आपका पति राणा और अश्विन, ये नूर को आपको लगाना चाहिए था। अश्विन को थोड़ी मार पड़ गई बाद में,
ओवरटन को और खलील अहमद को लाना चाहिए था और बहुत पावर पे लेके हुआ तो कुछ ना कुछ विकेट दे देता आपको नीतीश राणा को, ये गलती हुई। फिर आपका बैटिंग में ये गलती हुई कि भाई सचिन ने देखो आज अच्छी इनिंग नहीं दी, वरना पिछले 2 मैचों से वो चलता हुआ आ रहा था, वही आपको स्टार्टिंग दे रहा था, आज वो नहीं चल रहा तो इनके गले पड़ गई। फिर त्रिपाठी त्रिपाठी ने 2 मैचों में नहीं चला, लेकिन यहाँ कुल खेलने की कोशिश की, इतना फ़ायदा नहीं हुआ। गायकवाड का थोड़ा नुकसान हुआ, यहाँ बॉल लगी इसके, अच्छा खासा फर्क आ रहा था गेम में। और दुबे सब सही है, शंकर को भी भेज दिया, सही है। जडेजा की जगह आपको यहाँ MS धोनी को भेजना चाहिए था, मुमकिन होता थोड़ा बहुत और तेज खेल लेता तो ये जो 6 रन से जो हार हुई है ना, ये आखिरी ओवर में चेंज हो जाता। तो ये सबसे बड़ी नालायकी बन गया, पता नहीं क्यों MS धोनी क्यों नहीं आना चाह रहा है, क्या मसले मसाइल चल रहे हैं, कुछ नहीं पता भाई। फिर इसी तरीके से आप आ जाओ भी तीसरे मैच पे, कोलकाता और मुंबई। मुंबई ने टॉस जीत के वानखेड़े में बॉलिंग ली और उसका अच्छा खासा फ़ायदा उठाया दीपक चहर और ट्रेंट बोल्ट ने स्विंग का, जिसमें शुरू में 2 विकेट गिर गई, फिर रहाणे आया, रहाणे भी जल्दी विकेट दे दिया, 25 पेस की विकेट गिर गई। फिर रघुवंशी ने थोड़ा संभालने की कोशिश की, ड्राइव अच्छी खेली, फिर वेंकटेश आउट हो गया, फिर रिंकू ने थोड़ा सा पार्टनरशिप देने की कोशिश की, तो फिर आपका रघुवंशी विकेट दे गया। मतलब सब्र हो के नहीं खेल लेते, जल्दी इतनी लगी हुई थी। मनीष पांडे आया, इसने भी रिंकू के साथ थोड़ी पार्टनरशिप बनाई, 80 पे ये दोनों भी आउट हो गए, अकेला फिर असल फिर वो भी आउट हो गया। फिर उसके बाद फिर रमनदीप ने भी थोड़ी रन बनाने की कोशिश की, हर्षित राणा के साथ आउट हो गई, आखिरी में फिर रमनदीप भी आउट हो गया, वरना 150 तक बनाने थे, थोड़ा फ़ायदा हो जाता, लेकिन तब भी मुंबई के हाथ में ही जाना था। वो शर्मा का लोंडा आया, शर्मा के लोंडा विकेट दे गया रसल की बॉल पे, रिकिल्टन ने भी थोड़े रन मारना शुरू किया, विल जैक भी आउट हो गया। इस कारण ने आके भी जो रन मारे हैं ना रिकिल्टन के साथ, वरना बिल्डा कर दिया, सिर्फ 2 विकेट आई, वो भी सिर्फ रसल के खाते में। अब फायदा तो नहीं हुआ इतना बॉलिंग को, नारायण की भी धुलाई लगी, सिर्फ वरुण मिस्त्री ने थोड़ा सा रन रोकने की कोशिश की और स्पेंसर जॉनसन, हर्षित राणा भी पिट गया था अच्छा खासा। अब सबसे बड़ा फ़ायदा क्या हुआ मुंबई का, पहला मैच था मुंबई में वानखेड़े में, फ्रेश पिच थी और नाइट का मैच था, तो अच्छी खासी जो नया बॉलर आया ना इनका, जिसका नाम है आपका अश्वानी कुमार, बहुत कमाल का बॉलर है, जैसे भुवनेश्वर कुमार है ना वे, और इसी तरीके से लेफ्ट हैंडर में ये है, और इसी तरीके से थोड़ा बहुत आशीष नेहरा से थोड़ा मिलता जुलता बॉलर है ये स्टाइल में, हेल्थी भी इसकी बिल्कुल इसी के तरीके की है, और अलाइनमेंट बहुत अच्छा है और एयर में बहुत अच्छी स्विंग करता है। तो ये बॉलर बड़ा इम्पैक्ट निकला है मुंबई इंडियन का टैलेंट लेफ्ट आर्मर ट्रेंट बोल्ट के साथ। ट्रेंट बोल्ट के बाद भी ये दूसरा एक रोल आपको देता है लेफ्ट आर्मर का। 4 विकेट इसी ने ली 3 ओवर में, 24 रन खा के। और कोलकाता का तो हो गया काम तमाम, फिर आ गया लखनऊ में, पंजाब ने बॉलिंग ली। उसका रीज़न यही है कि भाई चेजिबल होता है और टीम में ज़्यादातर चेज पे जा रही हूँ, कोशिश कर रही है 170 60 पे या 180 पे रोकने की। तो फिर यहाँ पे भाई मार्करम मार्श ने आते के साथ विकेट दे दी, लेकिन फर्गूसन की बॉल पे अर्शदीप की बॉल पे हाई कैच दे दिया, और फिर मार्करम ने उसके बाद भी स्टार्टिंग दी ना बड़ी कमाल की दी है। देखो मैं फेवर में हूँ, मैं सपोर्टिव करता हूँ कि भाई सपोर्ट करता हूँ सॉरी, कि भाई आप ओपन में खिलाओ, इसको खिलाओ। क्योंकि इसकी हाइट पे जितनी बॉलें आती हैं अच्छा ये कैरी करता है, पावर प्ले में गैप में अच्छा खेलता है। आपने देखा वो शुरू के जो 4 ओवर हैं इसी ने कैरी किया अकेले ने, पूरन खड़ा रहा और 23 रन बनाए इसने, और उसके बाद फिर ये भी विकेट दे दिया। फर्गूसन ने भी कमाल का जो बॉल मारा है ना, काफ़ी टाइम बाद आगे मैंने इसको अगले 1 साल बाद देख रहा हूँ। IPL में खेला था लास्ट टाइम और T20 वर्ल्ड कप में थोड़ा बहुत खेला था, उसके बाद से मैं इसको ना देखा नहीं, काफ़ी टाइम बाद देखा इंजरी में।
तो फिर मैक्सवेल ने भी पंत को खाया और फिर आयुष बदूनिया आया, बदूनी के साथ पूरन ने भी थोड़ा मारना शुरू किया। बदूनी और पूरन भी बाद में आउट हो गए। फिर मिलर, फिर समद ने थोड़ा सा चार्ज किया तो फिर 167 तक रन बने, यानी 171 तक बाजी गई। और अर्शदीप 3 विकेट खा चुका था शुरू में, एक आखिरी में 1.5 ओवर में 2 विकेट। तो अर्शदीप खाली मैन की बॉलर निकला। फिर इसी तरीके से भी पावर प्ले में प्रियांश आर्या आया, विकेट दे गया दिग्वेश को। और जो आगे हम डिस्कस करते हैं, प्रताप सिमरन ने भी जिस तरीके से अय्यर के साथ पार्टनरशिप बनाई, फिर प्रताप सिमरन सिंह आउट हुआ, अय्यर ने भी थोड़ा चार्ज करना शुरू किया। वधेर आया, वधेर के बेटे ने तो भाई ख़त्म कर दिया, नेस्टो नाबूद कर दिया। जिस तरीके से फ्लिक टच जिस तरीके से ले रहा था स्पिन पे, ये एक मैं कुछ बेटर ऐसे देख रहा हूँ भाई, जो फास्ट में जिस तरीके से फ्लिक करते हैं ये वही बेटर है जो स्पिन में अच्छा फ्लिक करता है, ज़्यादा जान मारने नहीं पड़ती। डायमेंशनल इसको इसके स्टांस के साथ इसके जो है ना वो इसको एनर्जी मिल रही होती है इसके शॉट को, तो एक ये फ़ायदा है। तो ये लखनऊ का बॉलिंग में तो मैंने आपको बता दिया, 27 करोड़ तो भाई आपके डूब गए लखनऊ के पन को लेने में, क्योंकि दिल्ली में ये था, दिल्ली में से इस कप्तानी नहीं हो रही थी, पता नहीं किस बात के MS धोनी के पीछे बैकअप में इसको लग्जरी दी जाती है। अभी आया है यहाँ पे, अब आया है यहाँ पे लखनऊ में, लखनऊ का कलम हो गया। इससे अच्छा जो राहुल कर रहा था कप्तानी पिछले में, और राहुल दिल्ली में गया, दिल्ली अब अच्छा कर रही है, अक्षर पटेल अच्छी कप्तानी कर रहा। भाई देखा जाए तो देखो, एक कोच और एक कप्तान ये मायने रखता है। पंजाब किंग की आप मिसाल दे सकते हो, जैसे पिछले सीज़न पैट कमिंस को लिया काव्या मरन ने, तो एक अच्छा कप्तान करने वाला साबित हुआ। इसी तरीके से इस सीज़न में प्रीति जिंटा ने एक फ़ायदे सबसे चालाकी की, रिक्की पॉन्टिंग को अच्छा कोच ले लिया और अच्छा कप्तान ले लिया, सीरियस है ये। टीम तो टूटा लेंगी, लेकिन मैंने बोला ओवरसीज पे ही रिलाई करते हैं, लेकिन फ़ायदा क्या हुआ, कप्तान अच्छा मिल गया इनको। वाइस कप्तान था विराट कोहली का, अच्छी कैप्टनसी करता है। ये मैंने अपनी प्रेडिक्शन में, एक प्रेडिक्शन मेरी गलत हो सकती पंजाब किंग के हवाले से, मैंने बोला था 7वीं 8वीं पे फिनिश करेगी, और मैंने सबसे बड़ी उसमें इग्नोर मैंने ये मारा, मैं भूल गया था कि भाई श्रेयस अय्यर कैप्टन अच्छा है पिछले सीज़न KKR में, उससे पहले भी काफ़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन वाइस कप्तान के तौर पे दी है इंडिया के लिए। और दूसरी चीज़ मैंने मिस कर दी थी वो थी कि इसने बैटिंग स्टाइल चेंज कर लिया, पिछले वाली सीज़न की तरह कॉलेप्स नहीं आएगा इस साल सीज़न में थोड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशन आ रही है इसकी बैटिंग में। तीसरी चीज़ मेरे को पता नहीं था कि रिक्की पॉन्टिंग भी सबसे बड़ा, तो भाई ये 3 चीज़ें मैंने मिस की, तो ये 2 बंदे ना भारी पड़ सकते हैं पूरे IPL में, तो इसका रिज़ल्ट आपको दिख गया होगा। और इसी तरीके से, और वो जो दिग्वेश बड़ा कर रहा था उसके वो जो दुलाई लगी है ना स्टैंड पे सारी ऑडियंस, इसका तो ये खाता बन गया पूरा, सारी फनकारी निकाल दी। फिर आज के मैच पे आ जाओ आप, तो बदकिस्मती हुई, RCB अवे में जीतती हुई आ रही थी, लेकिन होम पे आगे खत्म हो गया। गुजरात ने बॉलिंग ली, वही सेम सिचुएशन कि 170 180 पर होना, और अच्छी स्टार्टिंग दी गुजरात ने, RCB ने नहीं। कोहली साला तो आते के साथ ही अरशद खान की बॉल पे आउट हो गया। फिर सिराज ने जिस तरीके से बॉल मारा पदिगल को, देवदत्त पाजी को, ये फिल सोल को बॉल मारा। फिर पाटीदार आया, पाटीदार भी पावर प्ले हुआ, विकेट दे गया। जितेश शर्मा आया, भाई मैं ये जितेश शर्मा भी विकेट दे गया, बताता हूँ आगे। जितेश शर्मा ने अच्छी पार्टनरशिप दी, लिविंगस्टन ने होल्ड किया, विकेट को एंकर किया, और जितेश शर्मा ने भी तेज खेल के विकेट दे दी। साई किशोर ने भी राउंड ओवर थे विकेट पर आके, इस ऐसे यूँ आके इसकी बॉल कटी तो थोड़ा सा इसकी बॉडी से हट के कैच दे दिया।
कुणाल पांड्या बोल्ड हो गया किशोर की बॉल पर थोड़ा से, फिर टिम डेविड ने आके भी थोड़े रन बनाए। और राशिद खान को तो भी जिस तरीके से मारा है ना लिविंगस्टन ने, 4 छक्के लगा के जो बॉले जो सिलो खेल रहा था इन्हीं, वो पूरा कवर कर दिया इसने, थोड़ा सा ज़्यादा फाइट नहीं पड़ा। और आज की अच्छी बॉलिंग है साई किशोर की, बाकी सबकी एवरेज है, राशिद खान पीटा है खाली कुत्तों की तरह। फिर गुजरात की बैटिंग आई, शुभमन गिल तेज खेल रहा था, फिर भुवनेश्वर कुमार की बॉल पे कैच दिए, साई सुदर्शन ने और फिर बटलर ने जो मक्खन लगा गया जो भी मारना शुरू किया ना, पन्ना बिल्ला कर दिया, आग लगा दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। ओहो भैया, फिर ये दोनों में आखिरी में सुदर्शन आउट हो गया, ये रदरफोर्ड और बटलर ने देख मिल के फिनिश कर दिया। तो भाई सिराज आरसीबी में तो सर रहा था बिल्कुल, टी20 में तो मैं इसको इतना खास समझता नहीं था, बॉलर टी20 में पिट रहा था। और साला गुजरात में आइए पता नहीं कौन सी रूह किसने क्या फूंक दिया, आज तो आरसीबी का सत्यानाश कर दिया, टॉप को पूरा खा गया, फला बिल्ला कर दिया, सत्यानाश कर दिया, निस्तो नाबूद कर दिया। सिराज तो नहीं मानता भाई, सिराज तो नहीं मानता, सिराज तो भाई खलनाच करने आया। और जिस तरीके से भी आप ये रैंकिंग देख रहे हो, तो भाई आपका जो पॉइंट टेबल है, पहले पे आपका पंजाब आ गया, फिर दिल्ली, आरसीबी, फिर गुजरात ने भी अपनी जगह बना ली, मुंबई ने भी 5वें पे, लखनऊ का थोड़ा नुकसान हुआ, 6ठे पे चले गए, सीएसके और एसआरएच का तो नुकसान हुआ, टॉप से नीचे आगे गिरी दोनों, शुरू में टॉप पे थी, फिर सबसे नीचे के क्या सर रही है, वो तो कुत्ते की तरह जलील हो रही है। या राजस्थान सेम टू सेम, राजस्थान ने बस आखिरी मैच जीत लिया रेयान पराग के, उसको इतनी क्रिटिसिज्म मिली है, यानी तनकीद। भाई अभी तो 3 मैच हुए और शुरू में है सारे सीएसके थी, अब नीचे कम पंजाब थी, अब ऊपर है। तो भाई अभी तो पूरा टूर्नामेंट बाकी है, ऊपर नीचे तो लगा रहेगा, चलता रहेगा। तो यहीं तक आप वीडियो देखते रहिएगा, लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, अल्लाह हाफिज़।